मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन एक नाटकीय रंगमंच के समान है। यहाँ प्रतिपल एक नया स्वांग, एक नया खेल रचा जा रहा है। यह खेल कई बार बड़ा गंभीर रूप ले लेता है और इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ी जब सत्यता को भूलकर इस खेल को ही सच्चाई मान लेते हैं, जब इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, तब उनके जीवन में उन्हें अथाह दुख का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन पर क्या गुजरती है। मैं जानता हूं तुम निरंतर क्या सोचा करते हो और मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुम्हें इस जीवन को अत्यधिक गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम सदैव वह समझना चाहते हो जो तुम्हारा मन तुमसे कहता है, लेकिन जब तुम अपनी दृष्टि को बढ़ाकर देखोगे, तब पाओगे कि यह संसार कितना खुला हुआ है। तब तुम पाओगे कि वास्तविक सच्चाई क्या है। तुम्हारा मन भटकता है, विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करता है और उन कल्पनाओं के लिए वह विभिन्न प्रकार की बाध्यताएं भी तुम्हारे ऊपर लगाता है और तुम जब जब उसकी बाध्यता को स्वीकार करते हो, जब जब वह कार्य संपन्न करते हो जो वह तुम्हें बाध्य बनाए रखने के लिए तुमसे कहता है, तब तब तुम अपने मन के अधीन होते चले जाते हो। धीरे धीरे वह इतना मायावी हो जाता है कि तुम्हें नित्य नए चीजों से जोड़े रखने के लिए नई नई तरह की खुराफातें उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय बच्चे, आध्यात्मिक रूप से तुम्हें एक योद्धा की भांति बनना है। योद्धा भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक वह जो मायावी योद्धा है और दूसरा वह जो आध्यात्मिक योद्धा है। आध्यात्मिक योद्धा अपनी आवश्यकता को जानता है। आध्यात्मिक योद्धा सच्चाई को समग्र रूप में देखता है। वह केवल उसे सत्य नहीं मानता जो वह देख रहा होता है, बल्कि उसके पीछे जाकर उसके इतिहास को देखकर वह सच्चाई को भांपता है। इस समाज ने बहुत से नियम कानून बनाए हैं। उसी ढर्रे पर चलकर जब तुम अपने जीवन को उसी के साथ आंकलित करते हो, तो उसी जैसा बन जाने की तैयारी कर रहे होते हो और यह तुम्हारे लिए हानिकारक होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि सच्चे अर्थों में जीत को समझना चाहते हो, यदि सच्चे अर्थों में चाहते हो कि तुम्हें लाभ हो, तो तुम्हें जीवन को समग्रता से देखना होगा। एक आध्यात्मिक योद्धा के रूप में बनने का प्रयास करना होगा। कौन तुमसे क्या कहता है, यह भूल जाओ। यह भूल जाओ कि तुम्हें क्या सिखाया गया। यह भूल जाओ कि तुम्हें क्या बताया गया। अपना अनुभव और स्वयं के बुद्धि विवेक का प्रयोग करो। मान्यताओं के जो जाले तुम्हारे ऊपर बुन दिए गए हैं, उनसे मुक्त हो। केवल तभी तुम सच्ची प्रसन्नता को हासिल कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन बड़ा ही रहस्यमयी प्रतीत होता है जब मनुष्य सच्चाई को नहीं देख पाता।
जो मनुष्य सच्चाई को देखने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे आध्यात्मिक योद्धा बनने की श्रेणी में आ जाता है। और तुम्हें ऐसा बनना होगा। ऐसा बनने के लिए तुम्हें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने दृष्टि को, अपने ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। जैसे यदि मैं कहूं कि तुम अपने हाथों से अपने माथे को छुओ, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारे उंगलियों ने तुम्हारे माथे को छुआ अथवा तुम्हारे माथे ने तुम्हारी उंगली को छुआ? प्रिय बच्चे, जब तुम उंगली पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें लगेगा कि उंगली ने माथे को छुआ। जब माथे पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें लगेगा कि माथे ने उंगली को छुआ। जब दोनों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो एहसास होगा दोनों ने एक दूसरे को छुआ। और सच्चे अर्थ में जाओगे तो यह पाओगे कि यह कोशिकाओं का मेल है। प्रिय बच्चे, आध्यात्मिक योद्धा वह होता है जो अपनी आवश्यकता को समझता है, जो अपनी इच्छा को समझता है, जो चाहत और जरूरत में अंतर कर पाता है। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे तुम कुछ भी करने जा रहे हो, अपने आप से यह प्रश्न अवश्य पूछना, जो तुम कर रहे हो, जो तुम करने जा रहे हो, ये तुम्हारी आवश्यकता है अथवा चाहत है? ये तुम्हारी जरूरत है अथवा केवल तुम्हारी इच्छा मात्र है? तुम्हें इन दोनों के बीच के भेद को समझना होगा। और जो मनुष्य जरूरत और चाहत के बीच का भेद समझ जाता है, वह फिर दुखी नहीं रहता। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या उधेड़-बुन चल रही है, लेकिन एक बार अपने आप को शांत करो और जरा विचार करो कि इतने वर्ष तुमने गुजार दिए, जो अब तक तुम्हें किसी चीज की इतनी तकलीफ नहीं हुई कि तुम इस जीवन को त्याग सको। प्रिय बच्चे, यदि ऐसा होता तो यह छूट चुका होता। किंतु यदि तुम में जरा सी भी हिम्मत रही जिसकी वजह से यह नहीं छूटा, तो निश्चित तौर पर यह प्रामाणिकता है कि तुम्हें कोई सहयोग अवश्य प्रदान किया गया। यदि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वह सहारा भी सराहनीय होता है। तुम समझ रहे हो ना जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं? इसके अर्थ में उतर रहे हो ना? प्रिय बच्चे, जीवन को समग्रता से देखो। निश्चित तौर पर तुमने बहुत कुछ सहा है, निश्चित तौर पर तुमने बहुत तकलीफ झेली है, इतनी तकलीफें जिसे मैं बयां भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम बेहद ही साहसी, हिम्मतवान मनुष्य हो। तुम प्रेम को पाने के इच्छुक हो। तुम इस संसार में करुणा और दया को फैलाने के लिए लाए गए हो। तुम्हारा उद्देश्य बड़ा विशाल है और तुम अपने उद्देश्य को पाए बिना कभी भी हारोगे नहीं। चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों ना आए, अंततः विजय तो तुम्हारी ही होनी है। तुम पर ऐसा आशीर्वाद बरकरार है। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को वह बनाने पर जोर लगाओ जो नियति तुम्हें बनाना चाहती है, ना कि वह जो समाज तुम्हें बनते हुए देखना चाहता है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे तुम्हारा कार्य क्षेत्र कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा परिवार हो, चाहे तुम्हारा प्रेम हो, चाहे समाज हो, तुम्हें कहीं भी किसी भी हाल में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। वो जिनसे तुम भय खा रहे, वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। याद करो, कुछ समय पहले तुम कितनी तकलीफ में थे,
तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तुम्हें कोई राह सूझ नहीं रही थी। लेकिन क्या हुआ? अंत परिणाम में तो तुम बच गए ना। तुम्हें तकलीफ नहीं हुई ना। तुम उस परिस्थिति से बाहर निकल आए ना। याद करो कितना हास्यास्पद था वह पल, जब तुम बिल्कुल डरे हुए थे। और आज तुम में इतना साहस है, इतनी हिम्मत है कि तुम्हें भय नहीं लगता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यही चाहता हूं कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे तुम्हारे पक्ष में हो अथवा विपक्ष में, तुम भयभीत ना हो। तुम डरो नहीं। तुम सामना करो। तुम खुलकर सामना करो उन सभी परिस्थितियों का। चाहे तुम्हें लाभ हो रहा हो अथवा हानि हो रही हो, चाहे यह तुम्हारे पक्ष में हो अथवा विपक्ष में हो, तुम खुश रहो। खुशी का चुनाव करो। यदि परिस्थिति आश्चर्य से भरी हुई हो, तो भी आश्चर्य से भर जाओ। यदि रोने का दिल करे, रो लो। खुश होने का दिल करे, खुश हो लो। झूमने का दिल करे, झूम लो। गाने का दिल करे, गा लो। जो मन में आए वह करो। किंतु यह याद रखना कि तुम कायर नहीं हो। यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। यह याद रखना कि तुम हारोगे नहीं। यह याद रखना कि तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें लाभ अवश्य होगा। तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। तुम जीत की बुनियाद रख चुके हो। बस कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगा। तुम्हारी जीत की महान गाथा लिखी जा चुकी है। प्रिय बच्चे, भयभीत ना हो। चिंता बिल्कुल भी ना करो। डरने की आवश्यकता ना पहले थी ना अब है। जो बीत गया उसे भुला दो। अतीत का बिल्कुल भी पश्चाताप मत करो। वह अतीत भूलने योग्य है। भविष्य चिंता करने योग्य है ही नहीं। इसलिए बेवजह की बातों पर अपना दिमाग ना लगाओ। केवल अपने जीवन को साधारण अर्थों में समझो और उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें लाभ अवश्य होगा। तुम्हारी विजय अवश्य होगी। ऐसा मैं रच चुका हूं। और नियति के पक्ष में जो मैंने रच दिया, उसे टाला नहीं जा सकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा तुम्हारे प्रति अनंत प्रेम है। तुम्हारा मेरे प्रति अनंत श्रद्धा है। इसे यूं ही बरकरार रहने दो। एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना रहने दो। लाभ की परिस्थिति है, इसका पूरा लाभ उठाना ही होगा। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में अपने लिए वह प्राप्त करते हो। प्रतिदिन जो बांटते हो, बदले में उसकी ही कर्मों के आधार पर तुम्हारे लिए भविष्य का निर्माण हो रहा है। प्रेम, धन, त्याग, संपत्ति, समृद्धि, दुख, सुख, शोक, ईर्ष्या, आशोक, अपनापन, मित्रता, दुराव, ममता, सहानुभूति, दया, जो बांटोगे, बदले में कई गुना ज्यादा मात्रा में उसे प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, बेहद जरूरी है। ऐसा अवश्य करो। प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। इसी क्षण तुम्हें संख्या 5555 लिखनी है। ऐसा लिखकर तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी है। यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अपनी जीत को अवश्य लिखना। तुम जीत रहे हो, इस बात को अवश्य लिखना। मेरे प्रिय, मैंने सदा तुम्हारा साथ दिया है। मैं आगे भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें जीत की राह पर ले जाऊंगा। तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाऊंगा। मैं तुम्हें कभी थकने हारने नहीं दूंगा। सदा याद रखो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें जीत की राह पर तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें आगे ले जाने के लिए।
सदा याद रखो, जो बांटोगे वह पाओगे, यही तुम्हारी नियति है। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, तुम्हारा इस जगत में वास्तविक अर्थों में कल्याण होगा।